पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियन ट्रॉफी को लेकर 16 बोर्ड के साथ ऑनलाइन मीटिंग थी जो कि अगले 24 घंटों के लिए मुलतवी कर दी गई है। आईसीसी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों बोर्ड जो हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेकर आए तभी ये मीटिंग हो पाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया का यही कहना है कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न है। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। आज ये स्टेटमेंट हम दिखाएंगे, सुनाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। 2025 चल रहा है और यहाँ पे अभी तक जो है हम मुसलसल स्टेप बैक कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और हर लिहाज से जो है। अब जो पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं उनको कुछ सीरियसली संजीदा होकर सोचना पड़ेगा कि दुनिया जो है वो मार्स पर जाने के प्रोग्राम कर रही है। इतनी एडवांस क्वांटम फिज़िक्स के अंदर दुनिया जो है वो बड़ी आगे चली गई है और हमारे हालात ये हैं, हमारी आईटी की हालत इस वक्त ये है कि हमारे सादा मैसेज जो ऑडियो और वीडियो हैं वो भी नहीं पहुँचते। और यहाँ कि आप दुनिया 5G और 6G के टेस्ट कर चुकी है, दुनिया चल रही है, उसके ऊपर अपने रोबोट्स, अपनी मशीनें चला रही है, उसके ऊपर अपने सनतें उन्होंने खड़ी कर दी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा कर दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ अभी तक 2G मुसलसल नहीं चल रहा, तो कंटिन्यूटी इनको लानी पड़ेगी संजीदगी के साथ। ये जो मामलात हैं अब इनको कहीं ना कहीं, अगर आप मुहिब वतन हैं सही मानों में, देखें मुहिब वतन तो वही है जो वतन को ऊपर लेके जाएगा। आप मुसलसल स्टेप बैक करते जा रहे हैं, स्टेप बैक करते जा रहे हैं हर चीज़ के अंदर। और फिर ये है कि अब आप ये इल्ज़ाम लगाएं इस चीज़ का कि जी ये इंतशार है। देखें 24-25 करोड़ आवाम इंतशार नहीं कर सकती, ना ये इंतशार होता है। तो अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं इनका बहाना बनाकर आप पीछे नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि पहले से बड़ा चोर आप दोबारा लेकर आ जाएं, पहले से बड़ा जो है वो धोखेबाज और बेईमान बंदा तो आप आगे लेकर आ जाएं सिर्फ इस वजह से कि आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, अपनी करप्शन बचाना चाह रहे हैं, अपने झूठ छुपाना चाह रहे हैं और अपनी जो अयाशी हैं उनको आप लेकर चलना चाह रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। ये सिर्फ हम, अगर ये देखें आपने स्पोर्ट्स की बात की है, हम एक पॉइंट के ऊपर नहीं रो सकते। क्या हम रोज़ाना कभी महंगाई पे रो रहे हैं, कभी चावलों पे रो रहे हैं, कभी आटे पे रो रहे हैं, कभी ये खेल के मैदान में रो रहे हैं, हम कभी पढ़ाई के ऊपर रो रहे हैं। यानी हर चीज़ के ऊपर तो हमारा रोना धोना लगा रहेगा। लेकिन कोई ऐसा हमारी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूटी उसके अंदर आनी चाहिए, कोई मुसलसल तसलसल आना चाहिए जिसका फ़ायदा आवाम को कम से कम हम 5-10 साल तो एक लाइन के अंदर चल सकें। हम तो मुसलसल जो है वो खड्डे के अंदर गिरते जा रहे हैं और इस दलदल के अंदर फंसते जा रहे हैं। तो जो हमारे जो खैर खां हैं, जो मुक़्तदर इदारे हैं, वो बजाय हमें निकालने के और इसके अंदर देखे ना कि आए दिन पाकिस्तान को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर, तमाम बड़ी मेन शहराएं जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। अब ऐसे हालात को देखते हुए कौन सी टीम पाकिस्तान में आकर खेलना पसंद करेगी? श्रीलंकन टीम आई थी अपनी सीरीज़ पूरी किए बगैर, वो वापस भाग गई। हमने उन्हें कहा कि भाई कोई हादसा पेश ना आ जाए, आप लोग यहाँ से भाग जाएं। दूसरी तरफ हम इंडिया को कह रहे हैं कि भाई आप आएँ, हम लोग सेफ़ हैं, पाकिस्तान सेफ है, आपको सिक्योरिटी देगा। देखिए मैं इसमें ये ऐड करता हूँ कि अगर आप डेमोक्रेसी हैं तो आपको ये राइट नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ दबाने के लिए शहरों के शहर बंद कर दें। हाँ जी। या तो आप डेमोक्रेसी को क्लेम ना करें, आप ख़त्म कर दें। आप कहें जी हम डिक्टेटरशिप करते हैं या हमारे यहाँ बादशाहत है, आप ये क्लेम करें, आप वो सिस्टम ले आएँ। आप कहें जी हम बादशाह हैं, हाँ जी, तो आप करें। सऊदीया करता है, दुबई करता है, वहाँ पे अलाउ नहीं है, एहतजाज अलाउ नहीं है, रैलियाँ अलाउ नहीं है। जब आप डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं तो फिर लोगों को राइट दें कि जब वो बोलने के लिए निकलते हैं तो आप उनके शहर बंद ना करें। अब बोलने के लिए 10 लोग आ रहे हैं, अब बाकी 20 करोड़ लोगों की आपने ज़िंदगी बंद की हुई है। लोगों के लारी अड्डे बंद किए हैं, तालीम बंद कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिए, पेपर कैंसिल कर दिए हैं, अस्पताल कोई नहीं जा सकता। अपने जो है वो रात को आप मार्केटें बंद कर देते हैं, कोई खाना पीना किसी ने कुछ करना है, अपने मामला ज़िंदगी के चलाने हैं, कारोबार है नहीं। अगर कोई कारोबार आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम देता है तो वो भी नहीं दे सकता। तो यानी आप 10-20 लोगों के लिए 25 करोड़ों लोगों को आपने दाव पे लगाया हुआ है। तो या तो फिर ये दो नंबरी ना करें, डेमोक्रेसी क्लेम ना करें। अगर आप डेमोक्रेसी हैं तो फिर डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है कि अगर कोई आ रहा है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने राइट और अपने हकूक़ की बात करने के लिए आ रहा है, तो आप उसको राइट दें। सर मेरा आपसे एज अ पाकिस्तानी बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या आपको लगता है, ऑनेस्टली बताइएगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए महफूज है? क्या टीम इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए? देखें ये तो पाकिस्तान में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है, 100% श्योरिटी कहीं पे भी नहीं होती।
हमारे जो रवैये हैं उनकी वजह से लोग एक तासुर लेते हैं और ये पूरी दुनिया में तासुर बनता है। बड़ी मुश्किल से हमने जो है एक तासुर बनाया था, इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आना शुरू हुई थी और एक माहौल बन रहा था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारे जो ज़ाती मफादात की वजह से हम जो है मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। अभी हालिया जब ये जो श्रीलंका की टीम वापस चली गई है यहाँ से, जो घर आके बैठी हुई थी और यहाँ से वो वापस चली गई है, तो ये हमारे यही रवैये हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर तासुर जाता है और ये तासुर बड़ी देर में बनता है। इसको डेवलप करने में 25-30 साल लगते हैं। जब वो फिर एक हम माहौल बना के ऊपर आते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसा मामला बन जाता है कि हमें फिर आप 20-25 साल पीछे धकेल देते हैं। तो यही तो बात है कि जो हमें रूल करते हैं, जो मुक़्तदर लोग हैं, उनको यही संजीदगी लानी पड़ेगी कि कम से कम आवाम को 5-10 साल ऐसे दे दें जिसके अंदर हम कंटिन्यू एक लाइन में चल सकें। सर अब ये देखें ना कि हमारी आवाम और हमारे इदारे आमने सामने हो चुके हैं। कितने लोग जो है पिछले दिनों मारे गए, हमारे आर्मी के, रेंजर्स, हमारी आम आवाम, लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब झूठी खबरें हैं, लेकिन जाहिर है आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आवाम को पता है कि सच क्या है और झूठ क्या। फिर उसके बाद हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करवानी है, हमने 16 बोर्ड्स को पाकिस्तान में इन्वाइट करना है। देखें, आजकल कैमरे का दौर है, आप बातें ज़्यादा देर छुपा नहीं सकते। सोशल मीडिया है, दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर आप बात नहीं छुपा सकते। चाहे वहाँ पे ये हो सकता है कि आप हुकूमती सतह पे ओपन बात नहीं कर सकते या मीडिया पे नहीं आ सकते, लेकिन बातें पहुँचती हैं, हर किसी तक पहुँचती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है। हर बंदे के जेब में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कैमरे हैं और HD और फुल HD और 4K कैमराज हैं, CCTV कैमराज हर बिल्डिंग से बाहर लगे हुए हैं, हर रोड के ऊपर हर चीज़ मौजूद है। आप बहुत बड़ा डाटा कितना भी डिलीट करवाना चाहें, छुपा लें, कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म नहीं करवा सकते। बातें पहुँचती हैं, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो आप जितना भी छुपाने की कोशिश करते हैं, आवाम को पता होता है कि क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। तो आपका सवाल क्या था? मैं सॉरी, सवाल मेरे से मिस हो गया। कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आप बताएं, ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अब तो क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। पहले इंडिया था, इंडिया ये कहता था कि भाई हमने पाकिस्तान जाके चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलनी। अब कई ममालिक और हैं जो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जो पिछले दिनों इस्लामाबाद आए हुए थे SCO की मीटिंग के लिए, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान किसी भी सपोर्ट के लिए जो है वो सेफ़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा हालात ने हमारे मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा हालात हैं, यानी कि जो सियासी कशमकश चल रही है, इसका क्रिकेट के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं तो ये आपस में हमारी कुछ मामलात बिगड़े हुए हैं। तो फिर सर श्रीलंकन टीम क्यों वापस चलेगी अगर क्रिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं है? हमें डर था, हमें खौफ था कि श्रीलंकन टीम के साथ कुछ हो ना जाए, इसीलिए हमने उन्हें वापस भेजा ना। उसकी ये रीज़न नहीं है कि वो क्यों चलेगी है। उसका रीज़न पूरी वर्ल्ड बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उन दिनों इस्लामाबाद में कशीदगी थी, तो उनके जो मैचेस थे वो भी रावलपिंडी में थे। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये तासुर देना कि उनको कुछ हो ना जाए, आप भाग जाएं या चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। अब वहाँ वो हालात ही नॉर्मल नहीं थे और PCB ने ये उनको श्रीलंकन बोर्ड को भी यकीन दहानी कराई है कि ये 2 जो मैचेस रह गए हैं उनको हम रीशेड्यूल करेंगे और दोबारा हम सीरीज़ को ना मुकम्मल करेंगे। ऐसा चीज़ का मैं भाई की बात को इंडोर्स करूंगा कि क्रिकेट का पॉलिटिक्स के साथ ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल इंडियन टीम आ जाती है और एक बार फिर से पाकिस्तान का माहौल नासाजगार हो जाता है, तो क्या हम चैम्पियन ट्रॉफी पोस्टपोन करवा देंगे? ऐसा नहीं होगा। आप देखें, इस्लामाबाद कैपिटल है जहां पूरे चारों सूबों से और बाकी जो एफिलिएटेड स्टेट्स हैं वहां से लोग आए हैं। लाहौर एक ऐसा स्टेशन है कि जहां सिर्फ लाहौर की आवाम ही आ सकती है, इसके बाहर वाली आवाम इधर इंटर हो ही नहीं सकती। अगर बंद कर दिया, आग की शुआएं कुछ हमें पंजाब में भी दहकती हुई नज़र आई हैं। कुछ पंजाब के इलाके ऐसे थे जिन्हें कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया, जहां पे हमारी बहुत सारी यूथ निकली जिन्होंने टायरों को आग लगाई, एहतजाज किया। विजुअल हम सब ने देखे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंडिया आए और इसी तरह का एहतजाज हो, क्योंकि ये जो एहतजाज था ये कोई PTI पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं निकली। लेकिन PTI को जब पता होगा कि इधर इंटरनेशनल ट्रॉफी इवेंट चल रहा है तो वो भी इस तरह की हरकत नहीं आपको करेगी। याद होगा जब SCO की मीटिंग हुई थी तब भी PTI ने अपनी जो है प्रोटेस्ट कॉल दी थी, शायद आपको याद हो। मैं ऐड कर देता हूँ, बेलारूस के सदर पाकिस्तान में थे इस वक्त, इस्लामाबाद के अंदर थे, उसी दिन ही आए थे।
तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो तंजीम या जमात जो इस बात का लिहाज करे कि इस वक्त कौन सा मेहमान हमारे मुल्क में मौजूद है। मैंने पहले एक बात की है कि अगर आप डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं तो फिर लोगों को राइट दें कि वो अपनी बात करें। इसमें और दूसरी ये आप देखें कि इसका ट्रम्प का घर के बाहर एहतजाज होता है, रोज़ होता है, बड़ी तंजीमों का होता है, पूरा न्यूयॉर्क बंद होता है, वाशिंगटन की सड़कें भर जाती हैं, वहाँ पे जो यानी वहाँ पे जो गोरे काले के मसले हैं लोग एहतजाज करते हैं, वो उनको राइट दिया जाता है, लोग सड़कों पे आते हैं। और अमेरिका से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहमान आते हों या कोई स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इकोनॉमी की पोजीशन भी वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने मामलात के साथ साथ लोगों को इस बात का राइट देते हैं कि वो आएँ और अपनी बात करें। तो ऐसा नहीं है कि आप डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं और आप कहें जी मेहमान आया हुआ तो इस वक्त आप एहतजाज ना करें। जब मेहमान मौजूद हैं तो इसमें कौन सी बात है। चलिए मैं इसको एक काउंटर करता हूँ। देखें बेलारूस का सदर प्रेसिडेंट जो था वो आया हुआ था, नो डाउट, लेकिन बेलारूस के साथ हमारे इमोशंस जो है ना, हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं पाकिस्तानी अवाम के, वो कुछ और हैं। वो पहली दफ़ा आए हैं और उनके साथ हमारे वो रिलेशंस भी नहीं हैं। और इंडिया के साथ हमारे इमोशंस अलग हैं। उसकी वजह यह है कि हम पहले एक ही थे, ये सबको पता है। अब पाकिस्तानी अवाम जो आम आवाम है और उधर की इंडियन जो आम आवाम है वो भी ये चाहती है कि दोनों ममालिक के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। और इसके लिए क्रिकेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक सो 2 or 3 decades एंड इन 1980s में क्रिकेट डिप्लोमेसी भी चलती रही है। ठीक है, अभी जयशंकर का भी आप जिक्र कर रही थी। जयशंकर आया इस्लामाबाद में रहा है, जब वो इधर था तो उसने कहा है वो फ्रीली घूमता रहा है, उसको ऐसा नहीं है सच के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के जो है वॉक करने गए हैं, उन्होंने अच्छे से अपनी मीटिंग अटेंड की और वापस जाकर उन्होंने पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के हवाले से जो है ट्वीट भी की है और इंडिया की तरफ से ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। बिल्कुल इसी तरह अगर क्रिकेट टीम यहाँ आती है तो वो इमोशंस इस तरह नहीं होंगे कि उधर बेलारूस का आया हुआ था तो यहाँ इंडियन टीम आई होगी तो हमारे वही इमोशंस जो है इमोशनलेस हो जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। इसके लिए इंडिया की टीम के लिए हमारे इमोशंस अलग हैं। वो आएगी तो वी विल गिव देम रिस्पेक्ट, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी तरह जब उधर बेलारूस का आया तो वहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सारा कुछ ये कशीदगी हुई है। वो आएगी तो हमारे इमोशंस अलग होंगे उनके लिए। और ऐसा नहीं होगा कि हम जाके धरना स्टार्ट कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। वहाँ का जो धरना था वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा था। वो कोई भी सबको पता है कौन सी जमात है, वो पीटीआई का था। यहाँ हमारे इमोशंस डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को इस बात पे मना सकेगी कि वो पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले? देखें उनको वो तो जब बुलाना चाहते हैं तो फिर मोदी साहब बगैर वीज़े के भी बुला लेते हैं, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो पार्टी इस वक्त रूल कर रही है उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी एक कॉल पे वो आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ पे। अच्छा इसके पीछे में 2 आइडियोलॉजीज़ हैं। जो पाकिस्तान के अंदर एक आइडियोलॉजी वर्क करती है वो कश्मीर को लेके है, दूसरी इंडिया के अंदर एक आरएसएस आइडियोलॉजी है। ये दोनों जो लोग हैं ना, ये ऐसे इवेंट्स ढूंढते हैं जिसको बहाना बना के हम इन चीज़ों को डिले करें और इससे यानी दूर करने की कोशिश करते हैं कि इवेंट्स ना हों। तो मैं समझता हूँ कि अगर आरएसएस का जब इंडिया से कोई बयान आता है तो उसके पीछे आरएसएस होती है और बीजेपी चूँकि आरएसएस लीड करती है उसको। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीर पॉलिसी का आइडियोलॉजी रखते हैं, अगरचे अभी वो कम हुआ है और पाकिस्तान इसके ऊपर मुसलसल पीछे जा रहा है, इस कश्मीर पॉलिसी के ऊपर जो है पाकिस्तान अपनी आवाज़ बंद कर रहा है काफ़ी अरसे से। तो कहीं लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं कि ज़रफ़ है कि ये इनवाइट करता है, मौका देता है, बात करता है, दुश्मन को भी कहता है कि आप हमारे ग्राउंड पे आ जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़रफ़ है। लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी बहुत ख़तरनाक है। वो क्योंकि जो उसका ये ख्वाब है पूरे महाभारत का, उसके अंदर वो ये तसव्वुर ही नहीं है उनके अंदर कि मुसलमान जो है वो इंडिया के ऊपर एक भी मुसलमान एग्जिस्ट करे। ये आरएसएस की रियल आइडियोलॉजी है और इसी के ऊपर वो जो है वो चलते हैं। और मोदी को भी मुसलसल तीसरी दफ़ा उन्होंने जो पीएम बनाया है वो इसी आइडियोलॉजी के ऊपर ही बनाया है और मोदी इसी के ऊपर ही काम कर रहा है मुसलसल। वो चाहते हैं कि हमारे महाभारत के अंदर एक भी मुस्लिम एग्जिस्ट ना करे। आप इंडियन चैनल्स को उठा के देखें, दिन रात मुसलमानों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स करते हैं, मुसलमानों के ऊपर हेट्स जो है वो फैलाते हैं, उनके अकीदों के ऊपर बात करते हैं, उनकी इबादत के ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह करके जो है ना मेन ये पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं।
है रहते हैं बिल्कुल, लेकिन उनके आप यकीन करें कि जिस तरह हम बात करें ना कि हम इंडिया को वेलकम करते हैं, इंडिया के अंदर एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इंटरव्यू में कह सके जी हम पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। अच्छा उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती। न्यूज़ चैनल्स पे आप देख लें मुसलमानों की हालत क्या करते हैं वो। सर, मैंने कई इंडियन मुस्लिम के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए हैं, जो यहाँ पे बातें की जाती हैं वैसा नज़र तो नहीं आता। वो तो खुलेआम जाते हैं मसाजिद में, नमाज अदा करते हैं, इक्का दुक्का वाक़या नो डाउट हो जाते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत पसंदी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। आप देखें उनके जो ये गुरु संगत होते हैं, ये जो उनके मजहबी रहनुमा बैठ के चैनल्स पे, अभी जो इसने मिथन ने बयान दिया था कि हम ये इनको मुसलमानों को काट के दरियाओं में बहा देंगे, तो ये इसने बयान दिया था अभी। और इसी तरह इनके जितने भी मजहबी रहनुमा हैं वो यही कहते हैं कि इस ज़मीन को जब तक मुसलमानों से पाक नहीं करोगे तो हमारी माँ भारत का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अच्छा, तो ये उनके बयान ये मौजूद है मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर मौजूद है। और अभी आप मुझे टाइम दे दें, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ वीडियोज़ कि उन्होंने बयान दिए हुए हैं कि मुस्लिम एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारी ज़मीन के ऊपर। और जो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ है, ये इसने हमारी माँ भारत को तोड़ा हुआ है, ये उनका विज़न है RSS का। तो फिर सर ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये भाग भाग के इंडिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? इनका रुझान इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है? देखें, आज जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आज? ना कोई फ्रेंडशिप है, ना एनमिटी है। सबसे ज़्यादा जो परमानेंट चीज़ है वो है इंटरेस्ट। इंडिया का जो इंटरेस्ट फुलफ़िल कर रही हैं अरब कंट्रीज़ का और इंडिया का इंटरलिंक्ड इंटरेस्ट है। अब जो खलीजी ममालिक में मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो मज़दूर तबका है वो किधर का है? वो इंडिया का है। उसके बाद पाकिस्तान का जाके आता है। तो वो पाकिस्तान और जो अरब ममालिक हैं और इंडिया, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और बाकी रही बात जो भाई बात कर रहे थे कि उनका जो RSS की आइडियोलॉजी है, कि उनका बयानात पड़े हुए हैं कि हम कोई भी मुसलमान यहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो बयानों से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। अब बयानों से अगर ऐसा कुछ होना होता तो पूरी दुनिया में आज जो पुतिन है वो कह रहा होता मैं पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर लेता हूँ, चाइना कहता है मैं कर लेता हूँ, ट्रंप कहता है मैं कर लूँगा। बयानों से कुछ नहीं होता। आज एक इंटरनेशनल लॉ दुनिया में एग्जिस्ट करता है और दुनिया में इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली ICC का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन आया है जो कि बाइंडिंग है, जो उसके सिग्नेटरी हैं कि नेतन्याहू अगर कहीं लैंड करता है तो वो उसको गिरफ़्तार करेंगे। और इस बयान पर, इस अरेस्ट वारंट पर पूरी दुनिया के जो लोग थे उनका रद्द-ए-अमल भी आया कि अगर हमारी सरज़मीन पे आएगा तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बयानों से दुनिया नहीं चलती है, ना ही बयानों से कुछ होता है। वो प्रैक्टिकलिटी अब चेंज हो चुकी है, वो माइंडसेट चेंज हो चुका है। और बाकी रही बात जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं वो खुलेआम मतलब इबादत के लिए भी जाते हैं। इधर भी हम जो हिंदू कम्युनिटी है उसको प्रोटोकॉल देते हैं, मींस के हम उनको ऐसा नहीं करते कि इन्फीरियर ट्रीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हमारा दोस्त है, उसका नाम है राजेश और वो हिंदू है और हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब एक जो पढ़ा लिखा तबका होता है ना, वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है कि दूसरों की तरफ तो हेट फैलानी नहीं है। कोई भी दुनिया का रिलीजन, दुनिया में कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो मार धाड़ की तबलीग करता हो, जो नफ़रत की तबलीग करता हो। दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन भी नहीं। मुझे बॉलीवुड की ऐसी बॉक्स ऑफिस किसी फ़िल्म का नाम बता दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट फ़िल्म ना बनाई हो। किसी एक मूवी का नाम बता दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी हिट मूवी का नाम बताएं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात ना की हो। उनकी मूवीज़ हिट ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं। हम भी तो इंडिया के खिलाफ मूवी बनाते हैं ना? नहीं बनाते, हमारे यहाँ नहीं बनती, बनती है और बहुत कम रेशो है, 1-2% है। उनकी तो जो फिल्में हिट होती हैं, बॉक्स ऑफिस में जाती हैं, ब्लॉकबस्टर होती हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट होती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पुष्पा उनकी बहुत हिट हुई है, उसके बाद वो तो बंगाली है ना, वो बंगाली इंडियन ही है ना। आप जो सलमान खान की, आमिर खान की या अक्षय कुमार की जितनी बड़ी मूवीज़ हैं जो आप जानते भी हैं, इसको चलें 1-2% आप निकाल भी देंगे, 80-90% उनकी मूवीज़ बनती ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है। और उनके न्यूज़ चैनल भी आप देख लें, अभी आप कोई लाइव न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अभी पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है। जब से मतलब RSS का आइडियोलॉजीज नहीं, ये जब से मोदी आई हैं उससे पहले की बात भी है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ तो जहर उगलती हैं। क्योंकि एक जब टुकड़ा अलग हुआ है, इवन के हमारे जब पार्टीशन हुई है, कुछ हमारे भी मुस्लिम रहनुमा ऐसे थे जो कहते थे कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, सबको पता है, तो वो एक एलिमेंट रहेगा।
और वो रहना भी है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। उधर आबादी ज़्यादा है, उनका नैरेटिव बिकता है और दुनिया उनका नैरेटिव बाय करती है, तो वो करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान का नैरेटिव भी बाय नहीं करता। लेकिन अब हम जो है ना अपने असल टॉपिक से काफ़ी आगे चले गए हैं, ठीक है। हम रहेंगे क्रिकेट की हद तक। इसमें यही किया जा सकता है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, इनको अब अवाम के इंटरेस्ट के ऊपर काम करना होगा, अपने इंटरेस्ट छोड़ के। अवाम के इंटरेस्ट भी ना देखें, वो स्टेट का इंटरेस्ट देख लें सिर्फ और सिर्फ। अवाम ही स्टेट होती है, अवाम ही स्टेट होती है। लेकिन स्टेट से ऊपर अवाम नहीं हो सकती है, स्टेट ही स्टेट ऊपर होती किसको है। कहते हैं? अवाम ही तो स्टेट है, और क्या है? अवाम के लिए तो रियासत बनती है, अवाम के लिए, अवाम के लिए निज़ाम बनाना है, अवाम के लिए कानून बनाना है। तो ठीक है, जब लेकिन तक हम क्रिकेट की बात कर लें, क्रिकेट में यह है कि इंडियन टीम को आना चाहिए, वी विल वेलकम देम। हाँ, आज जो मीटिंग होनी थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। बाकी रही बात के वो चैम्पियन ट्रॉफी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, मोहसिन नकवी साहब ने साफ जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान की जो चैम्पियन ट्रॉफी वो पाकिस्तान में ही होगी। इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल वो हमारे सामने मीटिंग में पेश ना किया जाए, ठीक है। हम कोई हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, और जो माली कुछ लोग कहते हैं कि हम उनको पैसे दे देंगे, वो तो पाकिस्तान को वैसे भी 6 मिलियन रुपीज़, $6 मिलियन जो है ना, वो पाकिस्तान को वैसे भी मिलने आई है आईसीसी की तरफ से। और बस पाकिस्तान ने 1.5 जो है ना वो इंश्योरेंस के तौर पे वापस उनको रिटर्न करने हैं। और पाकिस्तान को एक तो वो रेवेन्यू जनरेट होना है, और जो मीडिया शेयर्स बिकने हैं वो अलग से बिकने हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान की जो टिकट्स बिकनी है वो अलग है, पीसीबी को जाना है। तो पैसे का भी मामला नहीं है, मामला यहाँ इज्जत का है। मोहसिन नकवी साहब उनको कह दिया कि मेरे ख्याल से इंडिया को नहीं, ये इंडिया शायद ना आए यहाँ पाकिस्तान, उसकी भी रीज़न है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से जो अल जज़ीरा, CNN, BBC ने बड़ी हाइलाइट्स चलाई हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर, और इसका बड़ा इम्पैक्ट जाता है दुनिया के अंदर। हम नहीं समझते, अब इवन के अमेरिका की जो वहाँ पे पार्लियामेंट है उसके अंदर बातें हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इंडिया के पास बड़ा वाज़ेह सबूत है, वो ये चीज़ें पेश करेंगे वहाँ पे, जी हमारे पास तो ये रीज़न्स हैं, इस वजह से हम नहीं जा सकते। तो ये हो सकता है कि वहाँ यहाँ पे इंडिया अपना स्टैंड ले जाए और वो अपनी बात मनवा ले। नहीं, वो तो अभी हालात ऐसे हुए हैं, वो तो शुरू से ही नहीं आ रहे। मतलब 2005 के बाद यही तो बात पाकिस्तान ने हालात क्यों नहीं स्टेबल करना चाह रहे? स्टेबल करना चाह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद नहीं करना चाह रहे। वो एक कुछ पॉलिटिकल एलीट है, उनका अपने इंटरेस्ट है, वो शुरू से ही है। वो जब से पाकिस्तान मतलब बना है, सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947, वो तब से ही इंटरेस्ट जो एलीट का है वो फुलफिल हो रहा है, वो होता रहना भी है। और उसको कोई काउंटर कर भी नहीं सकता। अगर करने की कोशिश की है तो आप लोगों ने 4 दिन पहले देख लिया क्या हुआ है। 26 मिनट में उन्होंने क्या कर दिया, वो साफ़ करवा लिया ना, तो वो हो जाता है। वो इंटरेस्ट उनका परमानेंट है। हाँ, हमें ये है कि हमें पॉजिटिव जो मैसेज है वो भेजना चाहिए, आना चाहिए इंडिया को। और जैसा कि पाकिस्तान ने 2013 में, 15 में और 23 में अपनी टीम भेजी है, और बायलैटरल सीरीज़ भी उधर हुई हैं, उनको भी चाहिए कि वो इधर पाकिस्तान जो है ना वो आएँ। वैसे मैं तो कहता हूँ एक मुश्तरका वेन्यू बना लें आज़ाद कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, कि जो इनके पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों वो यहाँ पे हुआ करें। तो कि ऐसा जो कंबाइन वेन्यू मैचेस चाहते ही नहीं है कि आप हो। नहीं, कंबाइन वेन्यू बना लें, मुजफ्फराबाद में कर लें या श्रीनगर में कर लें आप। आधा श्रीनगर में कर लें, हाँ, वही एक ऐसा स्टेडियम बना लें जो आधा जो है वो वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो, आधा आज़ाद कश्मीर के अंदर हो। तो ऐसा वेन्यू बनाया जा सकता है, बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं वहाँ पे।